कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करते हैं मनोज कॉमिक्स में राम रहीम सीरीज का विंटेज कॉमिक्स विनाशदूत कर केंटा भाग 1। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि कॉमिक्स की दुनिया यानी 90 के दशक की वो यादें जो आज के दशक में नहीं मिलती, और 90 के दशक में राम और रहीम दोनों एक थे, ये बात हमेशा याद रखना और भाषण करने वाले राजनेताओं से दूर रहना। जय हिंद, जय भारत। विनाशदूत कर केंटा, कथानक नाजरा खान, चित्रांकन कदम स्टूडियो, वीडियो एडिटिंग राज चावड़ा। अंतरिक्ष में दो शक्तिशाली ग्रहों के बीच होता एक भयंकर युद्ध। अचानक हेडक्वार्टर से तुरंत ही सहायता मांगनी होगी। कौन था ये रहस्यमय शख्स? हेलो, जोकर 1 कॉलिंग बेस ओवर, स्पीकिंग, रिपोर्ट प्लीज ओवर। मेरे यान का पिछला हिस्सा डैमेज हो चुका है, मुझे अपने निकटतम ग्रह पृथ्वी पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन पृथ्वी पर तुम्हें एकदम गुप्त रूप से रहना है, किसी को तुम्हारी खबर तक नहीं लगनी चाहिए। ओके। कुछ पलों बाद उसका यान पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर रहा था। जल्दी ही भारत। जब तक मुझे अपने ग्रह से सहायता नहीं मिल जाती, मुझे किसी ऐसी चीज की तलाश करनी होगी जिसे खाकर मैं जीवित रह सकूं। कुछ देर बाद, ओह, लगता है ये कोई पृथ्वीवासी है, इसी का शिकार करना चाहिए। बेचारे गार्ड को खबर तक भी न लगी और मौत उसका मुकद्दर बन गई। ओह, इन पृथ्वीवासियों के खून का तो लाल रंग है, पीकर बड़ा मजा आएगा। फिर वो दरिंदा अपने भोजन में व्यस्त हो गया। उधर पास ही जंगल में बनी पाकिस्तानी सेना की चौकी नंबर 11 पर कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए सर, अभी अभी जो चमकीली सी वस्तु रडार पर दिखाई दी थी वो कोई अंतरिक्ष यान है। इस समय वो यान कहाँ है? रडार संकेतों के अनुसार चौकी से 20 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में। ठीक है, वहां चलने की तैयारियां करो और साथ में टैंक धोने वाली क्रेन भी ले लो। यस सर। और फिर पश्चिमी दिशा की ओर एक काफिला चल पड़ा। जल्दी ही। या अल्लाह, ये तो सचमुच अंतरिक्ष यान है, इसे तुरंत यहां से उठाकर ले चलो। इसे तुरंत पास वाले एयरबेस पर ले जाओ, मैंने वहां खबर कर दी है। जल्दी ही लाहौर से एक जंबो जेट विमान इसे लेने पहुंच रहा है। ओके। यान को उठाकर क्रेन एयरफोर्स बेस की ओर रवाना हो गई। कुछ देर बाद वह यान पाकिस्तानी सेना के कार्गो विमान में लोड किया जा रहा था। यान को लेकर वो प्लेन वहां से रवाना हो गया। कुछ ही घंटों बाद लाहौर स्थित मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में ये यान किसी ऐसे ग्रह का है जो विज्ञान में अत्यधिक विकसित है। इसके कंट्रोल के बारे में जानने का प्रयत्न करो प्रोफेसर। सॉरी सर, हम इस यान के संपूर्ण मैकेनिज्म को समझने में पूरी तरह से असफल हैं। ओह सर, लेकिन एक व्यक्ति है जो इसके मैकेनिज्म को समझ सकता है। कौन है वो? हिंदुस्तान के मशहूर वैज्ञानिक प्रोफेसर विनय सक्सेना। वे वर्षों से दूसरे ग्रहों के विज्ञान पर शोध कर रहे हैं, लेकिन वह हमारे लिए ये काम करने को तैयार नहीं होंगे। प्रोफेसर सक्सेना को हमारे साथ काम करने के लिए तैयार होना ही होगा। वो कल हर हाल में हमारे सामने होगा। इस घटना के 2 दिन बाद भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस की चौकी में हेलीकॉप्टर को नीचे उतरते देख रहे थे भारतीय सीक्रेट सर्विस के चीफ मुखर्जी। वे आ गए हैं। हेलीकॉप्टर के जमीन छूते ही उसकी तरफ बढ़ी एक जीप, कम ऑन फ्रेंड्स, जिसमें सवार हो गए हेलीकॉप्टर से उतरने वाले
अपने सवारों के साथ बढ़ गई जीप अपनी मंजिल की ओर। कुछ क्षण बाद सुसाइड स्क्वाड रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी सर, 8 ईच सोल्जर्स। बॉयज, इससे पहले कि मैं आप लोगों को मिशन के बारे में बताऊं, मैं आपका आपस में परिचय करा देता हूं। आप हैं मिस्टर मुखर्जी के डिपार्टमेंट के सबसे काबिल एजेंट्स, राम रहीम। ग्लैड टू मीट यू, सेम हियर। और आप हमारी इंटेलिजेंस के सुसाइड स्क्वाड के सबसे बेहतरीन कमांडोज हैं। ये है शेरजंग, अद्भुत शक्ति का मालिक। ये है विकास, हर तरह की युद्ध कला में माहिर, गजब का निशानेबाज। ये है संजय सक्सेना, गजब का फुर्तीला, यह एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट है। और इसका नाम तौफीक खान उर्फ खान भाई है। मस्खरा इतना कि मुर्दों को भी हंसने के लिए मजबूर कर दे। सर, आपने हमें इन चारों के बारे में तो बता दिया, लेकिन इन्हें हमारे बारे में कुछ नहीं बताया। आपके बारे में कुछ बताने की जरूरत ही नहीं भाईजान, आपके बारे में तो देश का बच्चा बच्चा जानता है। बॉयज, अब मैं आपको आपके मिशन के बारे में बताता हूं। ये है पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस की चौकी नंबर 11। इस चौकी में हमारे देश के टॉप वैज्ञानिक मिस्टर विनय सक्सेना कैद हैं। कल रात उनका सीमा पर बनी मिलिट्री इंटेलिजेंस की अत्याधुनिक प्रयोगशाला से अपहरण कर लिया गया है। आपका मिशन उन्हें छुड़ाकर लाना है, और अगर आप समझे कि उन्हें छुड़ाना मुश्किल है तो किल हिम। अब आप लोग जाने की तैयारियां कीजिए। यस सर, उसी रात। मिस्टर राम, आशा है हम लोगों की अच्छी निभेगी, मैं भी यही समझता हूँ। 2 घंटे की लंबी यात्रा के पश्चात, कम ऑन फ्रेंड्स, लेट्स मूव। मेरा ख्याल है हमें अभी चल देना चाहिए। रात के अंधेरे में सीमा पार करने में आसानी रहेगी। आइडिया बुरा नहीं है, लेट्स मूव। अचानक अपना चाकू बाहर निकाल लिया तौफीक खान ने। तौफीका, खान भाई। आवाजें सुनकर रहीम जैसे ही पीछे पलटा। ओह, तौफीका, रहीम। अगले पल। रहीम, ये लो मेरी तरफ से तोहफा। बिच्छू, हे भगवान, मैं तो डर ही गया था। वल्लाह, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं भी, वाकई खान भाई, तुम्हारी आंखों का जवाब नहीं। तारीफ के लिए शुक्रिया जनाब। थैंक यू तौफीक भाई, मेंशन नॉट। हा हा हा। फिर वे लोग वहां से चल पड़े। शीघ्र ही वे लोग सीमा पर थे। बस राम, बहुत है, हम लोग इसमें से आसानी से निकल सकते हैं। तारे काटकर दुश्मन की सीमा में पहुंच गए सभी। यहां एक एक कदम फूक फूक कर रखना है, ओके। कुछ देर बाद वे पाकिस्तानी सीमा हैदर के अंदर फैले घने जंगलों में थे। हमारी मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है। मेरा ख्याल है हमें आराम कर लेना चाहिए। सुबह हमला करने में आसानी रहेगी। राम ठीक कहता है। फिर वे सब वहीं सुस्ताने लगे। सुबह होते ही वे लोग आगे चल पड़े। कुछ ही देर बाद, राम, वो देखो क्या है। ये तो खून लगता है। ओ माय गॉड, या अल्लाह। आओ देखते हैं। जब वो झाड़ियों के पीछे पहुंचे, ओह, यहां तो कुछ भी नहीं है। तो फिर यह खून का तालाब कैसे बन गया? तभी अगले पल उनकी निगाहें ऊपर उठ गई। ओ माय गॉड। उफ, अल्लाह, हे भगवान, ओ गॉड। रहीम, लाशें नीचे उतारो। ओके। बंदर की सी फुर्ती से रहीम पेड़ पर चढ़ गया, और रस्सी कटते ही नीचे आ गिरी लाशें। तलाशी लो। तलाशी लेने पर, ओह, ये सब तो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के आदमी हैं। क्या, लेकिन इनका इतने विभत्स तरीके से मर्डर किसने किया? लाशें देखकर तो लगता है कि इनकी मौत हुए अधिक समय नहीं हुआ है। क्या कहा जा सकता है? मेरे ख्याल से हमें इस बात से ध्यान हटाकर अपने मकसद के बारे में सोचना चाहिए। रहीम ठीक कह रहा है दोस्तों, हमें अपने मकसद को नहीं भूलना चाहिए। फिर वह सब लाशों को वहीं छोड़ आगे रवाना हो गए। आखिर उन लाशों को इस तरह वहां क्यों लटकाया गया था? 4 घंटे तक वो लगातार चलते रहे। तत्पश्चात स्टॉप, हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तानी सेना की चौकी नंबर 11, जहां हर तरह की सुरक्षा व्यवस्था का था बेहद तगड़ा इंतजाम। लगता है प्रोफेसर उस केबिन में है। हमें किसी भी हालत में उस केबिन पर हमला नहीं करना है। रहीम, तुम और तौफीक उधर जाओ,
संजय और विकास उन दोनों को संभालेंगे। संजय और विकास आगे बढ़े किसी चीते की मानिंद। इधर रहीम और तौफिक अपने टारगेट की ओर बढ़ रहे थे। मचान के नीचे पहुंचकर तौफिक के मुंह से गूंजी हल्की सी सीटी सुनकर गार्ड ने जैसे ही नीचे झांका, उधर संजय और विकास भी अपना काम निपटा चुके थे। फिर उन चारों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। इधर आओ शेरजंग। चले। राम, 1 मिनट ठहरो, मैं अभी आता हूं। शेरजंग नीचे उतरता चला गया। कहाँ जा रहा है ये? मुझे किसी तरह उस जीप तक पहुंचना है। दबे पांव आगे बढ़ा शेरजंग, और इससे पहले कि गार्ड संभल पाता, एक ही वार में टें बोल गया साला। अब आएगा मजा। अपने किट बैग से टाइम बम निकालकर जीप में लगाया शेरजंग ने। फिर वो जीप में सवार हुआ और उसे स्टॉप करके सामने वाली कॉटेज की ओर भगा दिया। अब आएगा मजा। दुश्मन हैरान रह गए उस बिना ड्राइवर की जीप को अपनी तरफ बढ़ता देखकर। ओह, अरे! इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ये देखकर अटैक। अगले ही पल गोलियों और चीख पुकार से गूंज उठा वातावरण। शेरजंग काल का अवतार बना हुआ था और राम मौत का दूत। एक एक को भून कर रख दूंगा सालों। अगले पल विकास को दिखा था भयानक खतरा। ओह, राम की जान खतरे में है। दूसरे ही क्षण थैंक यू विकास, मेंशन नॉट। दूसरी तरफ तौफिक खान की और मौत अपना कदम बढ़ा चुकी थी। या अल्लाह, तौफिक की जान खतरे में है। अगले क्षण या अली मदद कर। हवा में लपका रहीम ने हैंड ग्रेनेड को और ये लो बेटा, तुम्हारा जूता तुम्हारे ही सिर पर। कुछ ही पलों के बाद चौकी नंबर 11 शमशान में बदल चुकी थी। फतह, हुर्रे! आओ विकास, हम प्रोफेसर विनय सक्सेना को देखते हैं। राह में आए हर मुश्किल को हटाते आगे बढ़े राम और विकास। विकास, तलाश करो, प्रोफेसर सक्सेना यहीं किसी कमरे में बंद होंगे। शीघ्र ही। कौन हो तुम? हम भारतीय मिलिट्री के सदस्य हैं। हम आपको लेने आए हैं प्रोफेसर सक्सेना। प्रोफेसर को लेकर वे दोनों बाहर आ गए। चलो दोस्तों। जल्दी ही वे चौकी से दूर घने जंगलों में थे। तौफिक, तुम हेलीकॉप्टर के लिए हेडक्वार्टर मैसेज भेज दो। ओके। हेलो हेलो, कॉलिंग टाइगर श्रॉफ। कॉलिंग टाइगर श्रॉफ, ओवर। टाइगर श्रॉफ स्पीकिंग, ओवर। सर, आपके लिए खुशखबरी है। ऑपरेशन सफल हो गया है। प्रोफेसर सक्सेना इस समय हमारे साथ हैं। आप फौरन हमें पिकअप करने के लिए हेलीकॉप्टर भेजिए। ओवर। आई एम सॉरी बॉयज, मौसम की मौजूदा खराबी के कारण अभी 24 घंटे तक हेलीकॉप्टर भेजना असंभव है। ओवर। घास की तरह गिरी थी सब पर वो खबर। मौसम साफ होते ही हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। ओवर एंड ऑल। ओह डैम इट, 24 घंटे तक हम यहाँ रुककर हेलीकॉप्टर आने का इंतजार नहीं कर सकते। अब तक तो पाक सैनिक हमारी तलाश में निकल चुके होंगे। राम भाई का कहना ठीक है, क्यों न पैदल सीमा हैदर पार कर ली जाए। पागल हुए हो? सीमा पर मौजूद पाक सैनिक हमारे इंतजार में घात लगाए बैठे होंगे। एक काम हो सकता है क्या? यहाँ पास ही पाकिस्तानी सेना का एयरफोर्स बेस है। अगर हम किसी तरह वहां से हेलीकॉप्टर प्राप्त कर लें तो यहाँ से निकल सकते हैं। तौफिक ठीक कह रहा है दोस्तों, अब तो हमें ऐसा ही करना होगा। ओह, इसका मतलब एक और जंग की तैयारी। फिर वे सब अपनी नई मंजिल की ओर रवाना हो गए। कुछ ही देर बाद, आप यहीं रहेंगे प्रोफेसर। मैं और तौफिक हेलीकॉप्टर को लेकर उड़ेंगे। तुम लोगों को उनका ध्यान बटाना है। ओके ओके। सभी अपने अपने मोर्चे की ओर चल दिए। जल्दी ही। होशियार, दुश्मन आ गए हैं। तुरंत ही मच गई भगदड़ और चीख पुकार। वो उधर है, उनमें से एक भी नहीं बचना चाहिए। उधर भागो, हमें ये जगह तुरंत छोड़ देनी है। जब पाकिस्तानी सैनिक वहां पहुंचे, अरे यहां तो कोई नहीं है। तभी तुम्हारी मौत वहां नहीं, यहां है कुत्तों। बेचारे संभल भी ना पाए थे कि जहनुम पहुंच गए। इधर जल्दी तौफिक, दुश्मन का ध्यान दूसरी तरफ है। बिजली की सी तेजी से दोनों भागकर सवार हुए हेलीकॉप्टर में और अगले ही पल
ये देख, ओह, दुश्मन हमारा हेलीकॉप्टर लेकर भाग रहा है। उसे रोको। तुरंत ही उड़े दुश्मन के 4 हेलीकॉप्टर। राम, दुश्मन हमला कर रहा है। चिंता मत करो और नीचे मौजूद पाकिस्तानी सैनिकों को अपना निशाना बनाए जाओ। राम और तौफिक को मुसीबत में देखकर शेरजंग ने संभाला अपना रॉकेट लॉन्चर। हमारे साथियों तक पहुंच पाना इतना आसान नहीं है कमीनों। और रॉकेट छूटते ही पूरी रफ्तार से बढ़ा हेलीकॉप्टर की तरफ। अगले पल परखच्चे उड़ गए हेलीकॉप्टर के। इधर राम ने अपने हेलीकॉप्टर को यू टर्न दिया और गूंज उठा एक और धमाका। राम, दुश्मन नीचे से भी वार कर रहा है। हेलीकॉप्टर ऊपर उठाओ। ओके तौफिक, तुम अपना ध्यान नीचे रखो। ओके, अपना ध्यान तो पूरी तरह नीचे है भाईजान, तभी तो दुश्मन बिना टिकट के ऊपर पहुंच रहे हैं। शीघ्र ही एक अन्य हेलीकॉप्टर राम के निशाने पर आ गया साला। निशाने पर। अगले पल ये भी गया काम से। एक हेलीकॉप्टर अभी भी राम के पीछे था। उस हेलीकॉप्टर का पायलट बेहद चालाक लगता है। अंधभक्त अपने हेलीकॉप्टर को निशाने पर ही नहीं आने दे रहा। मैं देखता हूं साले को। साला बहुत समझदार बन रहा है। अभी मजा चखाता हूं। पहाड़ी के मुहाने की ओर दौड़ा शेरजंग और वहां पड़ी एक भारी चट्टान उठा ली। आने 2 सालों को छोड़ूंगा नहीं। तौफिक, ये शेरजंग क्या कर रहा है? क्या कहा जा सकता है? देखते जाओ। जैसे ही दुश्मनों का हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा, उफ, वह क्या है? उसके इरादे अच्छे नहीं लगते। हेलीकॉप्टर को ऊपर लो जल्दी। लेकिन इससे पहले कि पायलट हेलीकॉप्टर को ऊपर ले जा पाता, मर साले। तोप के गोले की भांति टकराया पत्थर हेलीकॉप्टर से और उसे अपने साथ लेकर गहरी खाई में गिरता चला गया। वाह, सचमुच कमाल कर दिया शेरजंग ने। नीचे भी दुश्मन खत्म हो चुके हैं। अब हमें अपने साथियों को लेने नीचे उतरना होगा। कुछ ही क्षण बाद, जल्दी आओ, सभी को लेकर उड़ चला हेलीकॉप्टर। तुम सबने तो सचमुच ही कमाल कर डाला। हम जब भी कुछ करते हैं, कमाल ही करते हैं प्रोफेसर साहब। हा हा हा। कुछ देर बाद, ओह, क्या हुआ राम? हेलीकॉप्टर को उतारना होगा। इसके इंजन में कोई खराबी आ गई लगती है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। अभी तो हम अपने देश की सीमा से 50 किलोमीटर पीछे हैं। तुरंत ही हेलीकॉप्टर को नीचे उतारा गया। मैं देखता हूं इसमें क्या खराबी आई है। कुछ ही देर बाद, क्या रहा शेरजंग? मैं इसे ठीक कर सकता हूं, लेकिन कुछ समय लगेगा। कितना? सुबह तक मैं इसे हर हाल में ठीक कर दूंगा। ओह, यानी सुबह तक हम फिर यहां फंस गए हैं। हाँ। रहीम, संजय, तुम सब लोग इधर उधर फैल जाओ और चारों तरफ निगरानी रखो। मैं यहां शेरजंग के पास रुकूंगा। ओके। शेरजंग हेलीकॉप्टर ठीक करने में जुट गया और बाकी सब इधर उधर फैल गए। शेरजंग सफल होगा या नहीं? दूसरे दिन जैसे ही सूर्य उदय हुआ, उफ, क्या रहा शेरजंग? कामयाबी। गुड, मैं सबको वापस आने का सिग्नल देता हूं। लेकिन इससे पहले कि वो सिग्नल दे पाता, अरे, ये तो संजय की चीख है। आओ देखते हैं। उफ, कहीं संजय को कुछ हो न गया हो। जैसे ही वे वहां पहुंचे, प्रोफेसर सक्सेना उन्हें दिखे भय से कांपते हुए। हे भगवान, ये प्रोफेसर को क्या हुआ? संजय कहा गया। तभी बाकी लोग भी वहां आ पहुंचे। राम, ये प्रोफेसर साहब को क्या हुआ और संजय कहाँ है? रहीम के सवाल का जवाब नहीं दिया राम ने, क्योंकि राम का ध्यान कहीं और था। शेरजंग, उधर देखो, ये खून के धब्बे कैसे हैं? आओ देखते हैं। रहीम, तुम और विकास प्रोफेसर साहब को संभालो। राम, शेरजंग और तौफिक बड़े पेड़ों के झुरमुट की तरफ। पेड़ों के झुरमुट में घुसते ही आंखें भय से फटती चली गई तीनों की। ओह नो, या अल्लाह! उफ, संजय का ये हाल किसने किया? ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे जंगली जानवरों ने इसे नोचा हो। प्रोफेसर से पूछते हैं, उन्होंने सब कुछ देखा होगा। तब तक प्रोफेसर की हालत काफी सुधर चुकी थी। प्रोफेसर, खुदा के वास्ते बोलो, संजय का ये हाल किसने किया? वो एक अजीब सा प्राणी था। अचानक वह झाड़ियों के पीछे से निकला और संजय को उठाकर ले गया। मैं और संजय यहां बैठे हुए बातें कर रहे थे।
प्रोफेसर, उन लोगों ने आपको टॉर्चर तो नहीं किया? नहीं बेटे, उन्होंने तो मुझसे कुछ पूछा तक नहीं। हाँ, उनकी बातों से लगता था कि वह मुझे लाहौर भेजना चाहते थे। अचानक बिजली की सी तेजी को भी मात करता झाड़ियों से निकलकर हमारे सामने आ कूदा वह प्राणी, जिसने झपटकर थाम लिया संजय को। आह! और उसे लेकर उसी तेजी से गायब होता चला गया। ओह रहीम, तुम प्रोफेसर साहब के पास रुको, हम लोग उस प्राणी को देखते हैं। ओके।